क्लास 11-12 वालों, 2025 और 26 में एग्ज़ाम देने वालों, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने लेके आ रहे हैं न्यू सिलेबस का जो फॉर्मेट है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। गवर्नमेंट जो नोटिस दिया है कि चेंज हो गया है, ओल्ड वाला हिसाब से नहीं चलेगा, ये न्यू से चलेगा। तो देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, परेशानी होगी और परेशानी का सामना भी करना होगा। तो ये अगर समझिएगा पैटर्न, तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नोटिस ये करिएगा, क्लास 11 एंड 12 का न्यू सिलेबस 2025 और 2026 में। सबसे पहले जानिए ये सिलेबस है किसका। जो बच्ची अभी 11 में जो एग्ज़ाम देकर 12 में गई है, 12 का पढ़ाई भी लगभग स्टार्ट कर दी है, उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। चेंज किसका हुआ है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। ये अभी जो बच्ची फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, 2 फरवरी को 10 का एग्ज़ाम जो हुआ था, 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो बच्ची जो रिज़ल्ट निकलेगा और वो जो 11 में एडमिशन होगा, तो उनका सिलेबस चेंज होगा। उनको ये पैटर्न से दिया जाएगा सेमेस्टर वाइज। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारी बच्ची का कॉल भी आया था कि सर हम लोग का भी क्या चेंज हुआ है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्ची अभी फ़िलहाल जो 12 में है और वो 25 में एग्ज़ाम का तैयारी कर रही है, उसका नहीं हुआ, वो ओल्ड पैटर्न में ही देगी। अभी जो न्यू एडमिशन हुआ है, जो बच्ची 11 में है, बच्चा या बच्ची 11 में इंटर करेगी, 10 का रिजल्ट निकलने के बाद वो जो एडमिशन करवाएगी, तो उसका चेंज किसका होगा, उसका होगा। और याद रखिएगा, वही बच्ची फिर 12 में जाएगी, तो वो जो 11 कर 12 में जो जाएगी, तो उसका वो चेंज हुआ। यानी ये जो 12 है लास्ट, सब 12 वाली बच्ची से रिक्वेस्ट है कि इस बार आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, कोशिश करके, मेहनत करके। क्योंकि अगर आप लोग का किसी तरीक़ा से भी कोई प्रॉब्लम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग का रहेगा ओल्ड सिलेबस, पढ़ना होगा ओल्ड सिलेबस, और हर जगह न्यू सिलेबस सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ये कॉलेज में भी बहुत मसला हो गया था, जब कॉलेज में चेंज हुआ था। आज से 4 साल पहले कॉलेज में जब चेंज हुआ था ये पैटर्न, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, ये जो पैटर्न चेंज हो गया सेमेस्टर वाइज हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर टू सेमेस्टर, उस टाइम भी परेशानी हुआ था। जो बच्ची को सप्ली लगा हुआ था, बहुत मुश्किल से वो बच्चे अलग से कोचिंग ट्यूशन करके किसी तरह मैनेज किए, क्योंकि हर जगह न्यू सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो 12 में जो भी बच्चे अभी गए हैं, उम्मीद करते हैं 25 में आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, झमेला हटा दीजिएगा। थोड़ा सा मिस होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होने का संभावना है। तो हम आते हैं अभी वाले बच्चे के पास। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, तो इस न्यू सिलेबस किसके लिए, 25 और 26 के लिए। सेमेस्टर 1 में जो है क्लास 11, जो बच्ची अभी 10 में जो है, जिसका रिजल्ट निकलेगा वो 11 में एडमिशन लेंगे, तो उसको सेमेस्टर 1 देना पड़ेगा। क्या है, सेमेस्टर 1। याद रखिएगा, ये सेमेस्टर 1 है, इसको ध्यान से रखिएगा। और इसको सेमेस्टर 2 बोलेंगे, और इसको सेमेस्टर 3 बोलेंगे, और इसको सेमेस्टर 4 बोलेंगे। याद रखिएगा, ये सेमेस्टर है, इसी पे खेल है पूरा। ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। तो याद रखिएगा, जो बच्ची 11 में, याद रखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी जो 10 का एग्ज़ाम दे के 11 में इंटर कर रही है, यानी कि अभी जो रिज़ल्ट 10 का निकलेगा उसके बाद वो लोग एडमिशन कराएगी या कराएगा, तो वो बच्चा या बच्ची आपका इस बेसिस पे देंगे। तो वो जो सेमेस्टर 1 देंगे, तो याद रखिएगा, वो या तो 40 मार्क्स का होगा या फिर 35 मार्क्स का होगा। या तो उसका 40 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, या फिर 35 का। अब जैसे हम बता रहे हैं कि 40 या 35 किसका होगा, तो टोटल 11-12 में कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 80। सबको पता है 11-12 में कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है,
80 होता है, 80 का जो हाफ है ये लोग किया है 40। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना देना होगा? 40। फर्स्ट सेमेस्टर में कितना देना होगा? 40। याद रखिएगा, आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब जो सब्जेक्ट है आपका 40। लेकिन कुछ जैसे ज्योग्राफी वो 70 का एग्ज़ाम होता है, तो जब 70 का एग्ज़ाम होता है तो उसका हाफ कितना हुआ? 35। जैसे साइंस का बहुत सारा सब्जेक्ट वो सब 70 का होता है, तो यानी कि जो 70 का होता है वो 35 का होगा और जो 80 का होता था वो 40 का होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो या तो 35 का होगा और या फिर 40 का होगा। याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? तो उसमें MCQ रहेगा, महज MCQ, मात्र MCQ रहेगा। 40 पीस या फिर 35 पीस MCQ रहेगा। याद रखिएगा मेरा बात, क्या याद रहेगा? सिर्फ MCQ एग्जाम में रहेगा, जिसको आम भाषा में टिक्की टिक्की बोला जाता है। टिक्की टिक्की जो बोला जाता है यानी कि चूज द करेक्ट आंसर, यानी 4 पीस एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 पीस रहेगा और 4 पीस में से किसी एक को टिक करना है जो करेक्ट आंसर रहेगा, उस टाइप का रहेगा। 40 मार्क्स का या फिर 35 मार्क्स का MCQ पैटर्न में। फर्स्ट सेमेस्टर ओनली MCQ रहेगा जहाँ तक संभावना है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम टाइम जो है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर में होगा। जो बच्ची 10 का रिजल्ट निकलने के बाद 11 में जो एडमिशन लेगी वो बच्ची कब देगी एग्ज़ाम? नवंबर में देगी, नवंबर में उसका होगा। ये आपका नवंबर में हुआ। फिर उसके बाद इस 40 में से आपको एक एवरेज पासिंग मार्क्स लाना होगा, वो भी गवर्नमेंट बता दिया है बजट नोटिस बोर्ड में। तो कहने का मतलब है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है क्लास 11 वाले का, याद रखिएगा, ये 2024 जो चल रहा है इसमें जो 10 की बच्ची 11 में एडमिशन लेगी या फिर लेगा तो उसका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर में होगा 40 मार्क्स का। याद रखिएगा, किसी का 40 का होगा, किसी का 35 होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर जो बच्चे ज्योग्राफी रखे हैं तो उसको 35 का देना होगा, और जो बच्चे हिस्ट्री हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो सब जेन्युइन क्या है? 40 का है। तो कहने का मतलब ये हो गया। ठीक इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा सेकेंड वाला होगा, इसको बोला जाता है क्या है? ये सेकेंड सेमेस्टर है। अब सेकेंड सेमेस्टर जो है वो भी आपका वही होगा, या तो 40 का होगा या 35 का होगा। याद रखिएगा, ये कब होगा? आपका मार्च मंथ में होगा, मार्च में फाइनल जिसको बोला जाता है। तो ये जो सेमेस्टर 2 है 40 और 35 का होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेमेस्टर 2 है या तो 40 का होगा या फिर 35 का होगा। इसमें क्या है? MCQ नहीं रहेगा। ये जो MCQ है आम भाषा में बड़ा बड़ा जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम जो देते हैं, हाई लेवल का जो प्रोफाइल का एग्ज़ाम रहता है जिसमें आपका जॉइंट का एग्ज़ाम दीजिए, MCQ रहता है ना, उसी तरीके का ये एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वाला आपका सैक रहेगा और लॉन्ग रहेगा, यानी कि वो जो सैक लिखने वाला रहता है वो उस टाइप का रहेगा शॉर्ट सैक में, और ये है आपका लॉन्ग, यानी कि सैक और लॉन्ग मिलाकर 40 मार्क्स का रहेगा। पहले तो हो गया था MCQ, यहाँ पे कि ये लॉन्ग और सैक रहेगा। याद रखिएगा, एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 जो है वो मार्च में होगा। वो कहाँ होगा? मार्च में होगा। याद रखिएगा, ये मार्च में होगा। बस इसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिएगा क्लास 11 वालों का जो एग्ज़ाम सेंटर है ये होम सेंटर पे होगा, स्कूल में। स्कूल की बच्ची का स्कूल ही में ही एग्ज़ाम होगा। क्लास 11 का सेमेस्टर वाइज जो होगा जो भी, वो आपका स्कूल में ही होगा। अब हम आते हैं, यही बच्ची जब पास होकर आप इसमें आएगी, यही बच्चे पास होकर जब इसमें आएंगे 12 में आएंगे, तो 12 का क्या है देखिए, क्लास 12 जो है सेमेस्टर 3 इसका नाम रहेगा, यानी कि 1 और 2 आप दे चुके हैं। अब ये जो है सेमेस्टर 3 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेमेस्टर 3 में। ये भी वही है कंडीशन, कितना है? 40 मार्क्स का ये रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स 35 मार्क्स समझा चुके हैं किस तरह का रहता है। इसमें भी क्या है? MCQ फॉर्म में रहेगा। ये जो है सेमेस्टर 3 जो होगा
क्लास 12 का जो आपका यानी कि 11 का एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट निकलेगा, फिर वो बच्चे जाएंगे 12 में एडमिशन लेंगे, 12 के बाद फिर जो प्रोसेस पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा तो उनका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि सेमेस्टर 3 12 वाले बच्चे का नवंबर में एग्ज़ाम होगा। याद रखिएगा कब होगा, सेमेस्टर 3 का नवंबर में होगा। ये एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। किस पे होगा, एमसीक्यू पे होगा। ये वाला हिस्सा नवंबर में होगा। कब होगा, नवंबर में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सेमेस्टर 3 का 40 मार्क्स या 35 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, नवंबर में होगा। एग्ज़ाम टाइम जो है आपका नवंबर के लगभग आसपास में रहेगा। अब हम आते हैं सेमेस्टर 4 में। तो ये जो सेमेस्टर 4 है ना, वो भी सेम इसी तरीके से रहेगा। आपका सेमेस्टर 4 यानी कि हो गया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। ये जो रहेगा ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का या फिर 35 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या कहानी, क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें सैक और लॉन्ग रहेगा। ठीक इसकी तरीके से रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सैक और लॉन्ग रहेगा। एमसीक्यू ऑलरेडी वो ले चुका है ये वाला महीने में, नवंबर में। तो उम्मीद है कि इसमें जो है आपका सैक और लॉन्ग रहेगा। कौन सा महीना में होगा, ये जो है आपका मार्च के महीना में होगा। कौन सा महीना में, मार्च में। एग्ज़ाम टाइम जो है सेमेस्टर 4 का किस टाइम में होगा, मार्च में होगा। और याद रखिएगा क्लास 12 का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अदर स्कूल में होगा। यानी कि 10 का जिस तरह से बच्चे लोग अलग स्कूल में जाकर देती है, या फिर अभी 12 का जो एग्ज़ाम हुआ है तो वो लोग अलग सेंटर में जाकर दिए, ठीक उसी तरीक़ा से क्लास 12 का जो है सेमेस्टर तो रहेगा, लेकिन क्या है आपको एग्ज़ाम किसी और स्कूल में जाके देना होगा। तो अदर स्कूल में होगा। किस में होगा, अदर स्कूल में। लेकिन 11 क्या है आपका होम सेंटर में होगा, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे उसी में होगा। तो कहने का मतलब है कि पासिंग मार्क्स जो है आपको कितना लाना होगा, 30%। कितना लाना होगा, 30%। इसमें कितना लाना होगा, 30%। तो आम भाषा में अगर हम बोले, आपको ये बोले कि जिस तरह से 80 मार्क्स का रहता है, टोटल कितना मार्क्स का रहता है, 80 का रहता है। तो अगर हम बोले कि 80 में बाबू आपको लाना कितना होगा, तो मान लीजिए 80 का, ये जो 80 का 30% है तो इंटू 30% मान लीजिए निकाले तो कितना होगा, इसको अगर किए तो 24 नंबर आएगा। मतलब 80 में आपको कितना लाना था, 24। अब जो बच्ची 80 का एग्ज़ाम देगा उसका 30% ये हुआ। लेकिन जो बच्ची 70 का एग्ज़ाम देगी तो उसका 30% कितना होगा, तो उसका 30% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 70 का 21। कितना हो जाएगा आपका, ये 21 हुआ। उसी तरीक़े से याद रखिएगा आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो 20 नंबर जिसका होगा, जिसका 20 का रहेगा प्रोजेक्ट वगैरह, उस पर 30% निकालेंगे तो कितना रहेगा आपका, 6। कितना रहेगा, 6। उसी तरीक़े से अगर जो बच्ची 80 दी थी तो उसका तो 20 हुआ, लेकिन जो बच्ची 70 का जो एग्ज़ाम दी है 35 करके, उसको तो प्रैक्टिकल वगैरह मिला के 30 होगा। तो 30 का कितना होगा, यानी स्कूल से जो वो 30 रहेगा प्रैक्टिकल, उसका 30% निकालिएगा। तो उसका जब 30% निकालेंगे तो कितना रहेगा, 9 रहेगा। तो कुल मिला के इस तरह से ये आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। समझने का कोशिश करिएगा, जहाँ तक हुई है हम समझाने का कोशिश किए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये चेंज हुआ है, आपका सेमेस्टर वाइज कर दिया है, कॉलेज की तरह कर दिया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशानी होगा, लेकिन उम्मीद है कि पहले से बहुत आसान भी हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, वन टाइम तो होगा थोड़ा बहुत परेशानी। इसी तरीके से कहने का मतलब ये आपका पैटर्न सिलेबस जो है क्लास 11-12 का आपका न्यू सिलेबस का पैटर्न इसी तरह लगभग रहेगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास 11 एंड 12 आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई फ्रेंड कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी।